हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करण बहुत ही अजीब अजीब हरकत करता है, जिसे रोज देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तो करण कहता है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो रोज कहती है, तुम आधी रात को ये सब क्या कर रहे हो? तो करण कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं वो सब कर रहा हूँ? मैं वो सब नहीं कर रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तो रोज ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो करण फिर से रोज को टीज करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तो बेचारी रोज करण के इस बिहेवियर से तो पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह लंच करने के लिए रोज नीचे आती है। तो करण यहाँ पर भी रोज का पीछा नहीं छोड़ता और उसे खूब तंग करता है। तो रोज भी करण को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, तुम्हारी मुंह से बदबू आ रही है, क्या तुमने ब्रश नहीं किया? तो करण अपना मुंह चेक करने लगता है और कहता है, मेरे मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही, बल्कि खुशबू आ रही है। क्या तुम चेक करना चाहोगी? तो करण सबके सामने रोज को किस करने लगता है। तो सारी फैमिली ये सब देखकर हंसने लगती है। आगे वो लोग काम पर जा रहे होते हैं। तो नकुल करण से पूछता है, तुम काम पर कैसे जाओगे? तो करण कहता है, आपने ही तो कहा है मुझे बस से ऑफिस जाना है, तो मैं बस से ही जाऊंगा ना। तो नकुल करण को कहता है, आज से तुम बस से नहीं जाओगे, ये लो तुम्हारी कार की चाबी, आज से तुम कार से ऑफिस जाओगे। तो करण ये सुनकर खुश हो जाता है और वो चाबी ले लेता है कि तभी वहाँ पर रोज टपक पड़ती है और करण के हाथ से वो चाबी ले लेती है और कहती है, थैंक यू पापा, मैं अच्छे से ड्राइव करूंगी। तो करण फिर से चिढ़ जाता है। तो नकुल कहता है, रोज को ही ड्राइव करने दो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस अभी सस्पेंड है, इसलिए तुम ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए रोज को ही करना होगा। तो बेचारा करण मान जाता है। तो निम्मी उन दोनों को कहती है, तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, तुम लोगों को हनीमून पर जाना चाहिए। तो करण कहता है, मेरे पास भूटी कोड़ी नहीं है और तुम मुझे हनीमून पर भेजना चाहती हो? तो निम्मी करण को क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है, अब तो जा सकते हो। तो करण क्रेडिट कार्ड को देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी रोज उसकी खुशी पर ग्रहण लगा देती है और उस क्रेडिट कार्ड को भी छीन लेती है और कहती है, जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण पूरी तरह मायूस हो जाता है और सदमे में भी चला जाता है। तो नकुल उन दोनों को इस तरह हंसता खेलता देख बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो परेशान भी होता है। तो निम्मी पूछती है, पापा आप परेशान क्यों हैं? वो दोनों साथ में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो नकुल कहता है, मैं परेशान इन दोनों की वजह से नहीं हूँ, बल्कि उस औरन की वजह से हूँ। पता नहीं वो औरन मेरे बेटे की लाइफ से कब बाहर जाएगी। आगे वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं। तो करण रोज के बैग से उस क्रेडिट कार्ड को चुराने के फिराक में रहता है और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है और उस क्रेडिट कार्ड को चुराकर वहाँ से भाग जाता है और रोज को कुछ पता भी नहीं चलता। इधर करण उस क्रेडिट कार्ड को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और औरन करण से पूछती है, कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? तो करण कहता है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो नीचे सोई थी और मैं ऊपर सोया था। तो औरन कहती है, ऐसा कैसे हो गया? तुम जैसा लड़की बाज इतना शांत कैसे हो गया? और औरन को करण की बातों पर बिलीव नहीं होता। तो करण कहता है, मेरी बातों पर बिलीव करो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो औरन ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे करण ऑफिस जाने लगता है। तो औरन भी करण के साथ जाने लगती है। तो करण कहता है, अभी तुम ऑफिस मत जाओ, अगर तुम ऑफिस गई तो पापा फिर से गुस्सा हो जाएंगे। तो औरन करण की एक भी नहीं मानती और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो करण कहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है? तो औरन कहती है, ठीक है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर ऑफिस जाते हैं कि तभी वहाँ पर नकुल करण पर बहुत ही गुस्सा करता है, क्योंकि करण ने एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी होती है, जिस वजह से कंपनी के इमेज पर बात बन गई होती है और बहुत सारे पैसों का नुकसान भी हुआ होता है। तो नकुल करण को खूब डांटता है और कहता है, अगर रोज को इस बारे में पता नहीं चलता तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है। तो करण कहता है, तो क्या हुआ, थोड़ी सी ही गलती हुई है ना, मैं उसे सुधार लूंगा। तो नकुल कहते हैं, तुम्हें ये छोटी सी गलती लग रही है? तुम्हें पता है इसकी वजह से हमारी कंपनी की इमेज बर्बाद हो सकती है। अगर हमारे राइवल्स को इस बारे में पता चल गया तो वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। तुम्हें बस इतनी सी गलती लग रही है। और नकुल करण को खूब डांटता है। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि ये सब रोज की वजह से हो रहा है। रोज नकुल के सामने अपने नंबर बनाने के लिए ये सब कर रही है। तो औरन करण की साइड से बोलती है। तो नकुल औरन को भी डांट देता है और कहता है, तुम हमारे फैमिली बिजनेस से बाहर हो, समझी? और नकुल रोज और करण को साथ में मिलकर ये काम करने को कहता है। आगे रोज करण साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और औरन करण को अपने साथ डिनर पर जाने को कहती है। तो करण कहता है, अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर औरन करण की बात नहीं मानती और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है, अपनी किचकिच करना बंद करो, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और तुम लोगों की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अगर तुम दोनों को ही डिनर पर जाना है तो साथ में चले जाओ ना, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो?
तो करण कहता है मैं जानता हूँ तुम हम दोनों को साथ में क्यों भेजना चाहती हो, ताकि तुम मेरे पापा के सामने अपने नंबर बढ़ा सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो रोज कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही अपना सारा काम कर लो, और रोज सारा काम करण के भरोसे छोड़कर खाना खाने के लिए चली जाती है। आगे रूना रोज को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमें उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। तो रोज ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। तो रूना कहती है तुम यहाँ की फैक्ट्री की चिंता मत करो, मैं फैक्ट्री को बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगी, ठीक है। इधर करण उस प्रोजेक्ट को ठीक करने में अपना दिमाग लगाता है, पर उसका दिमाग काम ही नहीं करता और ऊपर से औरन उसका दिमाग खारी होती है अपने साथ डिनर पर जाने के लिए। तो करण उसे समझाता है और कहता है ये गलती मैंने की है, तो मुझे ही इसे ठीक करना होगा, इसलिए तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। तो औरन जाना तो नहीं चाहती, पर करण उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। आगे रोज करण के लिए डिनर लेकर आती है और उसे देती है और कहती है तुमने अभी तक कोई काम नहीं किया, जैसा मैं छोड़कर गई थी वैसा ही सारा काम पड़ा हुआ है, आखिरकार तुम कर क्या रहे थे। तो करण कहता है मैं भी काम कर ही रहा था, ज्यादा उड़ो मत, और तुम्हें किसने कहा था मेरे लिए खाना लाने के लिए। तो करण खाने के बारे में रोज को कह तो देता है, पर जाकर वही खाना खा लेता है और बड़े चाव से खाता है। तो रोज ये सब देखकर स्माइल करती है। आगे रोज पूरा काम कर लेती है। तो करण ये सब देखकर बहुत खुश होता है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। आगे करण उल्टा रोज पर बॉसगिरी झाड़ने लगता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने ही सारा काम किया है। तो रोज ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वो दोनों बाहर में कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोच खा रहे होते हैं, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और करण रोज को किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर औरन टपक पड़ती है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देती है। और औरन रोज पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करण को सेड्यूस करने की, अगर तुमने मेरे करण की तरफ जरा सा भी आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। करण सिर्फ मेरा है, इसलिए इसे पाने के बारे में सोचना भी मत। और औरन रोज को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं करण की वाइफ हूँ, इसलिए मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। वैसे तुम किस हक से मुझे करण से दूर कर रही हो? तुम करण की एक्स गर्लफ्रेंड हो और मैं करण की वाइफ हूँ। और तुम्हें पता है तुम जैसी औरतों को समाज क्या कहती है, मिस्ट्रेस, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, इसलिए मेरे पति से दूर रहो। मुझे नहीं पता पास्ट में करण कैसा था और ना ही मुझे उससे फर्क पड़ता है। करण अब सिर्फ मेरा है और मैं करण को किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। और रोज करण को औरन की आंखों के सामने से लेकर चली जाती है। तो बेचारी औरन उन दोनों को एक साथ देखकर जल के भुन जाती है और बेचारी हाथ मलती रह जाती है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आगे वो दोनों घर जाते हैं तो रोज करण को धमकी दे देती है कि आज के बाद वो किसी भी लड़की के साथ नहीं दिखेगा। तो करण कहता है अगर मैं किसी भी लड़की के साथ दिख गया तो तुम क्या कर लोगी, ज्यादा मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। तो रोज कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर तुम मुझे किसी भी लड़की के साथ दिख गए तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच लेना। आज से तुम्हारा लड़कीबाजी करना बिल्कुल बंद और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर सुधार के रहूंगी। तो बेचारा करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह रोज करण को घर में अकेला छोड़कर ऑफिस जल्दी चली जाती है और बेचारे करण को बस के धक्के खाकर ऑफिस जाना पड़ता है, जिस वजह से उसे अपने पापा से खूब डांट भी पड़ती है। आगे करण औरन को कॉल करता है और कहता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, तुम्हें पता है ना मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और करण औरन को मना लेता है तो औरन मान जाती है कि तभी वहाँ पर रोज टपक पड़ती है और औरन को जलाने के लिए करण के साथ फ्लर्ट करने लगती है। औरन जैसे ही उन दोनों को एक साथ देखती है वो तो पूरी तरह गुस्से में ही आ जाती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। इधर करण रोज पर गुस्सा करता है पर रोज पर करण की बातों का कोई असर नहीं होता, उल्टा रोज उसे ही चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तो करण को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर औरन रोज को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और औरन रोज के प्रोडक्ट को खराब करके उसे जाकर मॉल में रख देती है ताकि जब कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को खरीदे तो रोज की फैक्ट्री का नाम बदनाम हो और उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए। और औरन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर करण अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अपने पापा के साथ एक बिजनेस मीटिंग पर जाता है तो वहाँ पर फिर से उसे एक हॉट लड़की दिख जाती है। तो करण उस लड़की के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और वो लड़की भी करण पर पूरी तरह लट्टू हो जाती है। मुझे तो इन लड़कियों की समझ में ही नहीं आती कि आखिरकार उसे करण में ऐसा क्या दिखता है जो वो उसके पीछे पूरी तरह पागल हो जाती है। आगे रोज करण को तंग करने के लिए उसके सामने ढेर सारी लड़कियों से बातें करता है और वो भी एडल्ट वाली। तो रोज ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाती है, पर वो करण को सबक सिखाने के लिए वही प्लाड़ा प्रोडक्ट मिला देती है जिससे करण को सबसे ज्यादा एलर्जी होती है। तो करण उस खाने को देखकर ही पूरी तरह बौखला जाता है। तो रोज करण को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह में वो सारा खाना ठूस देती है
तो करण भी रोज के सामने हार नहीं मानता और उसके सामने वो खाना खा लेता है। पर करण उन लोगों को चिढ़ाने के लिए उन लोगों के सामने उल्टी करने की एक्टिंग करता है। वेल, आपको यहाँ पर इन लोगों की मस्ती भी देखने को मिलेगी। आगे करण सोने के लिए आता है तो रोज पहले ही बेड पर कब्जा कर लेती है। तो करण कहता है तुम्हारी जगह नीचे है, इसलिए जाकर नीचे सो, मेरे बेड से हटो। तो रोज कहती है तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई, आज से मैं बेड पर सोऊंगी। तो करण उसे बेड से नीचे उतारने लगता है तो रोज उसे फिर से प्लारा की धमकी देने लगती है। तो बेचारे करण को नीचे सोना पड़ता है। अगले दिन रावत ओरन के घर जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए अपने मैगजीन के लिए। तो रावत ओरन से सीधा सीधा ये सवाल पूछता है क्या वो सच में करण को डेट कर रही है जबकि उसकी शादी हो चुकी है, क्या तुम अब भी उसे डेट कर रही हो। तो ओरन इस बात से पूरी तरह इनकार कर देती है और कहती है मैं अभी सिंगल हूँ, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही। तो रावत को ओरन की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अगर वो करण को डेट नहीं कर रही और न ही मीडिया के सामने ये स्वीकार कर रही है तो वो फिर करण के पीछे क्यों पड़ी है। आगे रावत रोज से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है तो रोज कहती है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने जो मुझे मेल भेजा था उसी से सारा काम हो जाता, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो रावत कहता है मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं, तो क्यों ना चलो साथ में हम लोग डिनर करते हैं। तो रोज कहती है ठीक है। आगे जब करण को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर और करण ऑब्जेक्शन लगाने लगता है उन दोनों के रेस्टोरेंट जाने पर और कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और बिना मेरी इजाजत के तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तो रावत भी करण के साथ लड़ने लगता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। तो रोज करण को शांत करती है और कहती है चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, अगर अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते, अगर रावत ने तुम्हें एक घूसा मार दिया तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए चुपचाप यहीं पर बैठो। और रोज ये कहकर रावत को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा करण कुछ कर भी नहीं पाता। आगे रावत रोज को ओरन के बारे में पूरी बात बताता है तो रोज कहती है आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है, इसका कोई ना कोई प्लान जरूर है करण के करीब रहने का, लेकिन कोई बात नहीं, इसने मुझे जितना तंग किया है मैं इससे 100 गुना इसे तंग करूंगी। अगले दिन वो कस्टमर मॉल में जाकर वो सारा सामान घुमा देती है और कहती है कितना घटिया सामान तुम लोग बेच रहे हो, हम लोग तुम पर ट्रस्ट करके सामान खरीदते हैं और तुम लोग हमें इस तरह के सामान बेच रहे हो। तो वो मालिक जब उस सामान को देखता है तो उस सामान में ढेर सारे पिल्लू खतखत कर रहे होते हैं। तो वो मालिक ये देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। इधर इस बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आगे निम्मी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो रोज को इस बारे में जाकर बताती है। तो रोज जैसे ही इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट के बारे में ये न्यूज सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और करण जब इस बारे में देखता है तो वो प्रोडक्ट को देखकर ही उल्टी करने लगता है। तो रोज को समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका प्रोडक्ट एक नंबर है, उसमें कोई भी खराबी नहीं निकल सकती, तो फिर ये सब कैसे हो गया।